से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। सुने कौन मेरी ये दास्तां, कोई हम नशी है नाराज़दां। जो था झूठ वो बना सच यहाँ, नहीं खोली मैंने मगर जुबान। ये अकेलापन, ये उदासियां मेरी जिंदगी की है तर्जुमा। मेरी जात जर्राए बेनिशान, मेरी जात जर्राए बेनिशान। ये जो हमें सजे संवरे किरदार नजर आते हैं, असल में इनकी हकीकत बहुत दर्दनाक है। इन्हें मूरत कहा जाता है। इस भेष को अपनाना इनकी मजबूरी है। हिजरा, निर्वाण, छक्का, मुखन्ने, ये सब हमारे मुआशरे के एक ही किरदार के नाम हैं, जो पैदा तो इब्ने आदम हुआ मगर ना जाने कब से बिनते हवा का तवाइफाना रूप धारे हमारे गली कूचों में नाचता चला आ रहा है। हम लोग इन्हें तमस्खुर और नफरत की निगाह से देखते हैं, मगर ये वो हकीकत है जो किसी भी घर जन्म ले सकती है। ये मासूम लोग बचपन में नाइंसाफ आते हैं, मगर इन्हें मालूम नहीं होता कि घरों से बाहर कितनी जालिम दुनिया खड़ी है। हमारे लिए तो ये निहायत मामूली बात है, किसी हिजड़े को तंग करना, बुरे अलकाबात से पुकारना, मगर कभी हमने ये सोचा है कि इन मासूमों के दिलों पर क्या गुजरती है? हमारा रवैया किस तरह इनकी इज्जत नफ्स को मजरूह करता है। ये जानवर तो नहीं, हमारी ही तरह के इंसान हैं। इंसान की भूख और जरूरियात उसके साथ हैं, जिन्हें हर हाल में पूरा करना पड़ता है। इनमें अक्सर तो वो हैं जिनका रोजगार रात की तारीकी से शुरू होता है। हमारे मुआशरे के सताए हुए लोगों में से एक किरदार शाजिया का है, जो हालात की बदौलत आज यहाँ तक पहुंची है। हमारे साथ बहुत बदसलूकी की जाती है। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है और लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। देखा जाए तो हम खुद तो नहीं पैदा हुए ना, इनको भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अगर इस तरह पैदा किया है, इसमें कोई खुदा की कोई राज होगा। मैं इस फील्ड में आके बहुत तंग पड़ गई थी और अभी भी मैं इस फील्ड से बहुत तंग हूँ। मैंने एक दफा बुटीक बनाने का इरादा बनाया है कि मैं आराम से अपनी इज्जत से जिंदगी बसर करूंगी, तो इसी से अपनी कमाई और अपनी आमदनी का जरिया शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो हर किसी ने मुझे यही कहा कि तुम क्या करोगी, तुम क्या करोगी। वो मेरा इरादा बनने से पहले उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने कहा वाकई ये सही कहते हैं, मैं बुटीक बना के बैठूंगी तो ये जो गुंडा टाइप के लोग हैं और फजूल किस्म के लोग हैं, ये आके फजूल घुसेंगे, मुझे तंग करेंगे। तो इससे अच्छा जहाँ पे बैठी हुई हूँ, जुल्म सह रही हूँ, इधर ही बैठ के जुल्म सहती हूँ इन लोग। और हमारी फील्ड में जो होता है कि इसमें तो जितनी देर तक खूबसूरती या जवानी है उतनी देर तक तो बिल्कुल हमारा निजाम चलता रहता है। तो फिर थोड़ा जब ये खूबसूरती और जवानी जब नहीं रहती तो उसके बाद फिर यही है कि दुकानें मांगनी होती हैं या लोगों के घरों में बर्तन धोने होते हैं। हमें तो किसी चीज की कभी ना सहूलत हुई है और ना ही मुझे उम्मीद है कि कभी कोई सहूलत होगी हमें। मीडिया का काम क्या है कि गरीब आवाम के पास जाए, गरीबों की तकलीफों को देखे और वो सामने लाए। हम तो फिर भी जैसे नाच गा के अपना गुजारा कर ही लेती हैं, और जो 1 रुपया रोडों पे मांगने वाली हैं उनका क्या होगा। दूसरे ममालिक में देखें कि वो जो हमारी फील्ड के, हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके साथ इतना अच्छा और रवैया होता है, उनके साथ इतना अच्छा दिया गया, उनको नौकरियां दी जाती हैं, उनको हर चीज का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर उनकी जिन्स भी लिखी जाती है। तो अगर कुछ भी कोई इस तरह की कोई सहूलत नहीं है तो हमारे मुल्क में नहीं है। हुकूमत को चाहिए
कि हमारे लिए एक अलग से एक कॉलोनी होनी चाहिए, उसमें हमें मकानात दिए जाएं जहाँ पे हम सुकून से रहें। ये तो थी शाजिया की कहानी और मजबूरी, मगर इनमें ज्यादातर किरदार ऐसे हैं जिनका जरिए मुआश भीख मांगना, दर बदर धक्के खाना है। और मैं तुझे मार के फेंक भी दूं ना तो लोगों ने कुछ नहीं कहना, यही कहेंगे कि खुसरा मर गया है, एक हिजड़ा कत्ल हो गया है। इनका ताल्लुक भी आम घरानों से होता है, मगर मुआशरती नाइंसाफी की बिना पर इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है और ये अपने ही जैसों में आकर पनाह ले लेते हैं, जहाँ इनको आपस में कोई ताना नहीं देता। इनकी आजमाइशें इनके साथ ही जन्म लेती हैं और कब्र तक इनका पीछा करती हैं। इन्हें ना तो कोई सेहत की सहूलियात मुयस्सर है और ना ही कानूनी तहफ़्फ़ुज़। यहाँ तक कि इन्हें इनकी असल शनाख्त से भी महरूम रखा जाता है। ऐसे में तो इंसान बुराई की तरफ ही राग़िब होता है। शरीयत का जो उसूल है वो यही है, पर्दे का भी और विरासत का भी, कि जब इंसान क्योंकि ये किस में है, लड़कों में शुमार होंगे या लड़कियों में, तो हदीस शरीफ में जो उसूल है वो यही है कि अगर इनकी मुशाबहत वो मर्दों की तरफ ज्यादा है, यानी बाल दाढ़ी को उगाए हैं या मूछे हैं, तो फिर इनको मर्द शुमार किया जाएगा और विरासत में इनको बेटे का हक दिया जाएगा। जो अलामा जो लड़कियों की हैं अगर वो हैं तो इनको लड़की शुमार करके इनको विरासत का उसी तरह दिया जाएगा। हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं और उसकी तख्लीक के साथ ऐसा सलूक क्यों है?